नमस्कार भैया, आप अपना परिचय देंगे? नमस्कार, मेरा नाम सुक्रांत है। मैं यूपी से आया हूँ, डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद से। जी जी जी। जी बिल्कुल। तो आप क्या काम करते हैं? जी, अभी मैं स्टडी कर रहा हूँ गुरुदेव। तो सुखराम जी, कैसे आना हुआ नवग्रह आश्रम पे? हमारे भैया परेशान थे, उन्हें कैंसर की शिकायत थी, तो इसीलिए बताया था। ऐसे एक प्रोफेसर साहब थे, उन्होंने बताया था ऐसे ऐसे वहाँ पे दवा मिलती है, तो ऐसे उनको मतलब यार भैया भैया मतलब आपके हमारे छोटे भाई? हमारे भैया हमसे बड़े आपसे बड़े भाई? बड़े अच्छा अच्छा। क्या नाम है उनका? विजय कुमार। विजय कुमार जी। तो क्या उनको कैंसर की शिकायत है? जी। तो परिवार में पहले भी किसी को रहा क्या? नो नो, क्यों फर्स्ट टाइम मतलब आराम से नॉर्मल बातें करो, कोई मतलब इंटरव्यू जैसा कुछ दिमाग में रखो ही मत। तो पहले परिवार में किसी को नहीं बात? किसी को नहीं। जी जी। तो फिर इन भैया को कहाँ का कैंसर हुआ था इनको? इंटेस्टाइन में, छोटी आंत इंटेस्टाइन, छोटे आंत में, मतलब जिसको सामान्यतः अपन कॉलोन कॉलन, हाँ कॉलन कहते हैं। कॉलन तो उसमें कोई छाला और गांठ बन गई? गांठ बन गई थी। जी जी। तो सबसे पहले इनको कैसे डायग्नोस हुआ? पहले तो इनका वो ऑपरेशन आपने मना किया था, तो वहाँ से ऑपरेशन तो हो गया था, लेकिन कीमो वीमो का प्रोसेस हमने नहीं चलाया था, जी। सीधे यहीं आए। कीमो वीमो हमने कुछ नहीं मतलब चलाई, बिना कीमो के? सीधे दवा चली है यहाँ की। जी जी, बहुत अच्छी बात। तो मतलब शुरुआत में कौन आया था आश्रम में? मैं ही आया था। आप ही आए थे? हाँ, भैया नहीं आए थे? भैया नहीं आए थे, उस टाइम थोड़े परेशान से थे, तो मैं ही आया था। आपकी पूरी क्लास ली और सब कुछ समझा और दवा लेके गया था और बिलीव किया, दवा चलाई। एक बात ईमानदारी से बताना सुख जी, हमारे यहाँ सुखराम को सुख जी बोलते हैं। सुख जी मतलब जी कह के पुकारते हैं सम्मान में। जी जी। मतलब जब आप यहाँ कैंसर क्लास में बैठे जी तो आपका जो एक जिसको कहते हैं ना स्वीकार भाव, जी, मतलब आपके मन ने उस बात को स्वीकार कर लिया जी बिल्कुल कि ये जो आप बात कह रहे हैं वो सही है? बिल्कुल कर लिया था। क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ ऐसी मिली थी, जैसे आपने कुछ जो परहेज के बारे में बताया था। जी। आपने बताया था कि क्लास में बताया था जो सेल्स होती है ना, हाँ तो जो परहेज में जो चीज़ खाते हैं, जो आपने मना किया था, हाँ हाँ, उस चीज़ से ये ग्रोथ होती है। बिल्कुल बिल्कुल। जब उनको भोजन नहीं मिलेगा तो उनकी डेथ हो जाएगी। तो मर जाएगी। हाँ, उसका भी आपने टाइम बताया था। ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से बैठ गई थी आपकी। हाँ कि भाई ये कारण है कि कैंसर हाँ, ये को रीज़न, खत्म करना तो परहेज जरूरी है। परहेज ज़रूरी है। ये परहेज और प्लस ये सारी चीज़ें। अच्छा, परिवार में ये वातावरण कैसा हो जाता है जब किसी आदमी को कैंसर डिक्लेयर होता है? कुछ न पूछो, एकदम। क्योंकि आप पढ़े लिखे इसलिए बता सकते हैं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। गुरुदेव, जैसे ही पता चलता है ना, क्या बताएं, एकदम मतलब ये लगता है कि पीछे से जमीन ही दसक गई हो। ऐसा लगता है कि अंदर से बहुत ज़्यादा एकदम। लेकिन वो सारी पॉजिटिवनेस जो भी थी आपकी क्लास से आई, समझ में आई चीज़ें, तो धीरे धीरे चीज़ें होने लगी। अच्छा सुखदेव जी, एक बात और है, जैसे भैया को कैंसर हुआ तो आपने उनको मतलब आपके मन में दया आई होगी कि अरे अभी तो 34 साल 35 साल के हैं, जवान है, 35। अभी तो जिंदगी ज्यादा क्या बची है। जी जी तो एक तो होता है दया भाव जी, और एक होता है हिम्मत वाला भाव। तो भैया को हिम्मत कैसे, मतलब हिम्मत तो आप लोगों ने, आप यहाँ से क्लास अटेंड करके गए, हाँ तो आपने सबसे पहले हिम्मत किस तरीके से दी? मैं ये सीखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे घर में तो कोई कैंसर पेशेंट है नहीं। जी जी, तो मैं हिम्मत दूं तो किसको दूं? सही बात। वो थोड़ा बताएं। ऐसे ही आपकी क्लास ली थी यहाँ से, तो गए, हमने इसके बारे में बताया भैया को, ऐसे ऐसे करके ये चीज़ें होती हैं। तो पता नहीं, हिम्मत तो उनके अंदर से, वो वैसे भी समझदार ही हैं, तो उनके बैठ गई एकदम माइंड में, किसी भी अच्छा, तरीके उनके से दिमाग में कैसे भी बात बैठी हो, लेकिन उनके समझ में आ गई सारी चीज़। फिर वो दोबारा ठीक है, यहाँ आए? भैया आए यहाँ? भैया आएंगे, लेकिन अभी आ नहीं पाए, लेकिन अभी तो दवा ववा की उसके बारे में पूछने आए थे। आप सब कुछ हो चुका है, हाँ, तो दवा कैसे तो क्या आप करना। बताएंगे शुरुआत की जो रिपोर्ट थी जिसमें ये था, मतलब हाँ, ये कैंसर? देखो, ये रिपोर्ट है गुरु जी। हाँ तो इसमें निकला था, ये सब कुछ दिया है इसमें हाँ कि है, सब कुछ है। हाँ, अब इसके बाद कीमो वीमो का प्रोसेस, पता नहीं क्या क्या जो होता है ना, जी जी, वो उसके बारे में था। हाँ। तो तो जैसे ही कीमो आपने लिया नहीं? कीमो लिया है, और ये जो सीधे। ठीक होने वाली जो दिखाई है ये भी आप हाँ, एक फिर बार जब दवा चल गई ना, ये कैमरे के सामने दिखाई, ये जो ठीक हो गया बिल्कुल। दवा चल गई, दवा चलने के बाद जी, फिर जी। ये कोलोनोस्कोपी कराई हमने। जी ये कराई। अभी उनको भूख कैसे लग रही है? एकदम सब कुछ, पूरी बॉडी एकदम जैसी है वैसी, नींद बहुत अच्छी आ रही है सब कुछ एकदम ठीक है। और भूख लग रही पूरी है, भूख, ग्लो वगैरह? ग्लो वगैरह सब कुछ है, सब पूरी कुछ। बॉडी मेंटेन है, जैसा पहले था सही वैसा ही रिकवर है।
तो वो नवग्रह आश्रम को थैंक यू वगैरह देते हैं? हाँ, बहुत बहुत थैंक यू देते हैं हम। हाँ? और बहुत ज़्यादा हम ये मानो कि बहुत ज़्यादा खुश हैं मतलब। वैसे एक प्रश्न और है मेरा, जी। मतलब आपके परिवार में नवग्रह आश्रम का क्या स्थान है, मतलब बहुत उच्च कोटि का स्थान है, बहुत ही नहीं ज़्यादा। इसको आप तीर्थ मानते हैं या एक साइंस का रिसर्च सेंटर मानते हैं? इसको हम थोड़ा धार्मिक तो लेते ही, हमारे पारिवारिक थोड़ा वो है, जी, एक बिलीव वो भी करते हैं कि मतलब जो वातावरण है वो विश्वास धार्मिक बिलीव। है हाँ परिवार का। हाँ हाँ, फिर धार्मिक है वो भी, और प्लस जो जो है ना दवाई से रिलेटेड वैसी जो है ना, हाँ, तो वही सब कुछ तो मतलब आपके लिए एक धार्मिक स्थल भी हो गया और एक रिसर्च सेंटर भी हो रिसर्च गया, सेंटर भी होगा। मतलब विज्ञान की दृष्टि से भी और धर्म की दृष्टि से भी। हाँ, धर्म की दृष्टि से भी हम थोड़ा सा वो करते हैं। हाँ हाँ, लगता है हमें कहीं थोड़ा सा आपके जो है ना। जी, नहीं ऐसा कोई डाउट तो नहीं है आपको कोई कि जैसे हम अवतार हैं या तो चमत्कार होते हैं, ऐसा डाउट तो नहीं नहीं है? गुरुदेव, बस नहीं ऐसा नहीं नहीं है, है। मैं कह रहा हूँ नहीं नहीं है। ऐसा चमत्कार जैसा कुछ नहीं है, पूरा विज्ञान है। हाँ हाँ मैं भी आस्थावान व्यक्ति हूँ, मैं वेद पढ़ने वाला, वेद हाँ, पाठी तो हूँ। बस यही तो, मैं पूरा घर ही मेरा ऐसा है, हाँ थोड़ा सा उसमें वो करता है। हाँ, परंतु चमत्कार जैसा नहीं होता है, विज्ञान हाँ होता है। हाँ, विज्ञान है वैसा, वैसा कोई आखिरी सवाल कोई तंत्र मंत्र वैसा तो हाँ ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा। बिल्कुल नहीं, हाँ, 1% भी वो नहीं। नहीं है। एक आखिरी सवाल और पूछना जी चाहूंगा, गुरुदेव। क्योंकि आपकी अच्छी स्टडी है। जी। आपके परिवार में और कौन, पिताजी माताजी? पिताजी, माताजी नहीं है। माताजी नहीं, पिताजी हैं। और भैया की शादी हो? एक कारण था गुरुदेव, हम्म, हमारे बड़े भैया हैं, वो ही हमारी जिंदगी है, ये मान। अच्छा अच्छा। हाँ, क्योंकि हमारी माँ के गुजर जाने के बाद हमारे पापा ने हमें ज़्यादा वो नहीं, तो मतलब भैया ने ही हमें मतलब हाँ। पढ़ाया लिखाया, इतने छोटे से पाले हैं। हम बड़े तीन भाई ही हैं, हैं, जी। 3 भाई हैं, तो बड़े वही हैं। उन्हीं ने सब पूरे परिवार को मैनेज करके चले हैं। नहीं बड़ी बात है। अब उन्हीं प्रॉब्लम हो गई थी तो हाँ तो आपके लिए एक इमोशनल और ज्यादा हाँ, वो था। इमोशनल वो बन गया था वो। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ इमोशनल सही बात वाजिब। ये चीज़ थी कुछ। भैया की शादी हो गई? शादी हो गई गुरुदेव। बच्चे बच्ची हैं भैया को? हाँ, 10th में है वो भतीजा हमारा। अच्छा हुआ है, हाँ, बहुत 10th अच्छी बात है। हाँ। तो चलो सुखराम जी, आपको बहुत बहुत बधाई इसके जी लिए। गुरुदेव। और आप चूंकि भाई की इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं तो मेरी दृष्टि में आपका और एक अच्छा स्थान बनता है। हाँ, भैया ही हैं, और उन्हीं का। हाँ बिल्कुल, हम भी भैया ही हैं आपके, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, कबूतर का अनाज आप लेके आ गए, लेकर आए। तो अभी हम डलवा देते हैं ना। जी बहुत